Welcome to all. Myself Dr. Saurabh Gupta, consultant neurologist, Kailash Hospital, Dehradun. Today I will share some important points about dementia and the Alzheimer's disease. Now we will start. What is dementia? Dementia is the loss of memory. There is also loss of other function like change in the language of the patient, change in the behavior of the patient, and difficulty in recognizing the family members and objects. What are the causes of the dementia? Dementia के causes में there is a two groups. One is treatable dementia and other is a non-treatable dementia. In treatable dementia जो causes are the like hypothyroidism, vitamin B12 deficiency, subdural hematoma, head injury, इसके अलावा neuroinfections and brain tumors. And in the group of the non-treatable dementia या irreversible dementias, there is a causes are like the Alzheimer disease, frontotemporal dementia, dementia with Lewy bodies, and the vascular dementia. Now we comes to the Alzheimer disease. Alzheimer disease is a most common form of the non-treatable dementia, and Alzheimer disease affect mainly the elderly population. And more than 70 years of the population, 10% of the population develop dementia, and about half of them have Alzheimer disease. Now the risk factor for the Alzheimer disease are increasing age, the most common risk factor for the Alzheimer. Other than the age, there is a risk factor like diabetes, hypertension, smoking, hyperlipidemia, and decrease mental activity, decrease physical activity, and other risk factor like genetic factors which include the Down syndrome, family history, positive family history, also risk factor for the Alzheimer disease. Depression may be one of the risk factor for Alzheimer disease. Now comes to the symptoms, the presentation of the Alzheimer disease. First presentation of the Alzheimer disease is the loss in the recent memory. Recent memory like patient जो है अपना जो recent activity वो भूल जाता है, जैसे उसने मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट किया था, क्या लंच किया था, या किससे वो मिला था, किससे इंटरेक्शन हुआ था, वो सब पेशेंट भूल जाता है. इसके अलावा जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, पेशेंट के जो बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं, उसको एजिटेशन होने लगता है, हाइपर एक्टिविटी आने लगती है, लैंग्वेज एबनॉर्मलिटीज़ होने लगती हैं पेशेंट को. इसके अलावा उसको एग्नोशियाज मतलब डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग दी पर्सन, फैमिली मेम्बर को रिकॉग्नाइज में डिफ़िकल्टी होने लगती है, डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग दी ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज में डिफ़िकल्टी होती है उसको. इसके अलावा विजुअल स्पेशल डिसफंक्शन, जैसे उसको नेविगेशन प्रॉब्लम हो सकती है, वो घर का रास्ता भूल जाएगा, बाहर मार्केट का रास्ता भूल जाएगा, या किसी के घर का रास्ता भूल जाएगा. घर में भी नेविगेशन में उसको प्रॉब्लम होती है, वो बाथरूम भूल जाता है, बाथरूम किधर जाना है, या उसका जो बेडरूम है वो किधर है, तो ये सब पेशेंट भूल जाता है. उसके अलावा जो पेशेंट को रिकॉल में प्रॉब्लम होने लगती है, पेशेंट चीज़ें खोने लगता है, या पेशेंट भटक जाता है रास्ता, वो हो सकता है. हाइपर एक्टिविटी हो सकती है पेशेंट की, पेशेंट डिसोरिएंटेड हो जाता है टाइम प्लेस पर्सन के लिए. और इन एडवांस स्टेज ऑफ द अल्जाइमर डिजीज़ पेशेंट जो है वो म्यूट हो जाता है एकदम, पेशेंट का वर्बल आउटपुट जीरो हो जाता है, इंट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाता है. ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के. नाउ हम बात करते हैं मैनेजमेंट की. तो मैनेजमेंट में जो है उसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आता है, जिसमें हमारे पास ड्रग ऑप्शंस होते हैं लाइक डोनापेजिल है, रिवास्टिगमिन है, मेमेंटीन है. बेसिकली दीज मेडिकेशन जो है वो डिजीज़ प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं, दे डोंट क्योर दी डिजीज़. अदर ऑप्शंस हमारे जो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में है, फिजिकल एक्टिविटी है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपी होती हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट वो है सपोर्ट ऑफ द फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, जो पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को बहुत ज़रूरी होता है. इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ में हम जैसे हमने रिस्क फैक्टर की बात करी, तो प्रिवेंशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. प्रिवेंशन में जैसे एज को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट जो अदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी है, स्मोकिंग है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. तो रिस्क फैक्टर को हम इनको प्रिवेंट करके हम अल्जाइमर डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो एक डिवास्टेटिंग कंडीशन है फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, और ये बेसिकली इमोशनल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल तीनों बर्डन को प्रोड्यूस करती है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट का वो है सपोर्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द अल्जाइमर पेशेंट. थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.